हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानोवेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो 13 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके सारे अकाउंट के सॉल्यूशन 25 टू 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी रूट 3 प्लस कॉट 30 और 10 क्यूब 30 60 और 2 साइन 60 है, ठीक है, माइनस पी निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देना है। कॉट 30 क्या होता है? रूट 3, राइट। और 10 क्यूब 60 डिग्री मतलब 1060 क्या होता है? रूट 3/2। रूट रूट थ्री होता है, सॉरी, रूट 3। तो ये हो जाएगा 3√3 क्यूब माइनस 2 इंटू साइन 60 मतलब 0√3/2, ठीक है। रूट 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे आया 2√3 और यहाँ पे 3√3 माइनस रूट 3 2√3, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, पी की वैल्यू 1। नेक्स्ट, मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, सिंपल क्या करेंगे, सब इसका सबका सम करके डिवाइड बाय मतलब उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो हो गया 5,000, 8 और 8 16, 1 कैरी, 9 4 36, 37 और 7 40, 44, राइट। डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट है? 5 है, तो 500 इंटू 100, ठीक है। तो इसको कर देंगे 5 8 जब 40, 4 बचा, 5 9 जब 45.2, 89.2%। नेक्स्ट, 1/4 of a pizza of circular pizza of radius 21 centimeter was removed from the whole pizza. What is the perimeter of the remaining pizza? ठीक है, मतलब अगर ये आपका एक क्वार्टर है ना, ये 90 डिग्री का है, इसको निकाल दिया तो कितना बचेगा? इतना बचेगा, राइट। इस पे एक मिनट इसको रब करके अच्छे से बना देते हैं, जस्ट अ सेकंड। हाँ, जब आपका ये रिमूव कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? इतना पिज्जा बचेगा, राइट। और इसका एंगल कितना है? इसका एंगल है 270। मतलब हमें इसका ये निकालना है, इसकी दो रेडियस प्लस होंगी, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस और ये वाला सर्कम्फ्रेंस। मतलब इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? 2r, तो ये प्लस होगा, प्लस थीटा थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, है ना। अब थीटा कौन सा लेंगे हम? 270 डिग्री वाला, राइट, क्योंकि हमें ये वाला आर्क निकालना है, इस वाले का पैरामीटर निकालना है। 270/360 हो गया आपका 3/4, और 2r मतलब r कितना है? 21, तो 2r इज 42 इंटू पाई कितना है? 22/7 इंटू 2, अच्छा 2 भी है यहाँ पे, इंटू r, राइट। तो 7 से ये जाएगा 3 टाइम्स, 2 से ये जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये जाएगा 11 टाइम्स, राइट। तो 42 प्लस 3 9, 9 इंटू 11 इज 99, 42 प्लस 99 इज 141, ठीक है, इजी। नेक्स्ट, ये आंसर आ गया, इसको रब कर देते हैं। ओके, ये शॉपकीपर मिक्सेस टू टाइप्स ऑफ राइस कॉस्टिंग 250/5 मतलब 50 रुपीज का है, और 280/5 मतलब 56 रुपीज का है, ठीक है। इन द रेशियो 7:8 के मिक्स करता है। व्हाट इज द नेट कॉस्ट ऑफ रिजल्टेंट पर मिक्सचर, ठीक है। तो नेट कॉस्ट क्या होगा? 50 इंटू 7 इज 350 प्लस 8 इंटू 56 इज 8 6 48, 4 मतलब 448 डिवाइड बाई 8 और 7 कितने टोटल? 15 केजी का मिक्सर है, ठीक है। तो इसका सम करेंगे, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 4 यहाँ पे 7 आ जाएगा अपॉन 15। 15 से कट करेंगे, 15 5 जा 75, बचा 4, 15 3 जा 45, बचा 3, 15 2 जा, ठीक है, 53.2 आंसर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज द सेल ऑफ 6 कमोडिटीज फ्रॉम अक्टूबर अगस्त अक्टूबर, टोटल कंबाइंड सेल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, शुगर एंड राइस, ठीक है, फॉर द पीरियड फ्रॉम अगस्त। अच्छा, मतलब ये सबका सम करना है, ड्राई फ्रूट, शुगर, राइस का। और इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कंबाइंड सेल ऑफ टी, ठीक है। तो टी, पल्सेस और फ्लावर, ठीक है, इनका अलग से मिक्स कर वो करना है, ठीक है। तो ड्राई फ्रूट, शुगर और राइस का कितना है सम, ये देखते हैं। 7 8 9 14 एंड 8 इज 22 24, 24 और 7 31, 32 33, 36 और 7 36 7 हो गया 43, राइट। तो 4 कैरी, 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 12 हो गए आपके 23 23 24 25 26 27, 27 और 4 इज 31, तो 3 आ गया। फिर क्या मिक्स करना है? टी प्लस पल्सेस प्लस शुगर प्लस फ्लावर, ठीक है। तो 5 6 7 8 9 17, 18 19 24 28, 28 और 9 हो गए आपके, 28 और 9 हो गए 37, 3 कैरी, 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 और 4 20 25 29 और 31 ठीक है। तो हमें बताना है कि ये कितना परसेंटेज है, मतलब 313 डिवाइडेड बाय 317 इंटू 100। तो 317 को डिवाइड कर देंगे 313 से, 31300 से, 31300 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। और 9 टाइम्स जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 7 जो 63, 6 कैरी 9 9 और 3 15, 9 3 जो 27 28 ठीक है। तो यहाँ बचा 7, यहाँ पे बचा 12 में से 5 गए तो बचा 7, देन 30 में से 28 गए तो बचे 2, 2770। तो ये 6 6 3 24, 6 3 6 3 18 होता है राइट। तो यहाँ पे एक मिस्टेक किया हमने कुछ, ठीक है। 6 3 18, तो 10 में से 9 7 जो 63, ओके। 9 7 जो 63, 6 कैरी 9 और 6 15, 1 9 3 27 28 ठीक है। 10 में से 3 गए बचे 7, यहाँ पे बचा 12, 12 में से 5 गए बचे 7 ठीक है। फिर बचा 0 28 ठीक है। तो 9 6 जब 8 इससे करेंगे 7 6 जब 42, 42 4 कैरी 6 और 4 इस 10, 6 6 3 18 1 19। तो ये तो और जा सकता है, इसमें हमने कुछ गलती कर दी है। जस्ट अ सेकेंड, इसको हम चेक करते हैं फिर से एक बार। इसमें हमने क्या किया है, इसको हमने पहले यहाँ पे डिवाइड किया था, ओके। फिर हमने क्या किया था इसमें, 2313 आ गया था, 313 के बाद 317 अच्छा 327 आएगा, ओके। तो ये गलती हो गई हमसे, फिर से देखते हैं इसको। यहाँ पे 327 आएगा, 327, एक मिनट कहाँ गया, हाँ यहाँ पे 327 आएगा, नॉट 17, यहाँ पे 327 आएगा, 327 यहाँ पे आएगा। तो उसको हम फिर से करेंगे तो 63 आएगा, 6 6 नौ 9 दूनी 18 और 4 24 आएगा यहाँ पे राइट। 9 दूनी 18 और 2943 आएगा यहाँ पे, 2943 ठीक है। इसको माइनस करने पे 1870 आएगा, 1870 हाँ अब आ जाएगा। इसको फिर 6 टाइम्स नहीं जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा तो 95.5 से बड़ा ही आएगा राइट। तो हमारा 96 के करीब आंसर आएगा, ओके। तो बस कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, नहीं तो ईजी है। नेक्स्ट, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन ये आ जाएगा कॉस थीटा राइट। थीटा से कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 से जाएगा 2 टाइम्स ठीक है। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा 1/2, और वी कैन से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। 60 डिग्री आ गई तो यहाँ पे रख देंगे। कॉट 60 क्या होता है, कॉट 60 मतलब tan 30 1/√3, और कॉसेक 30 मतलब 2/√3। तो यह आ जाएगा 3/√3, और वी कैन से √3 आंसर इसका, ओके। नेक्स्ट, इन इलेक्शन बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में इलेक्शन हुए तो आर गेट्स 110% ऑफ द वोट्स ऑफ एस। तो अगर एस को 100 मिले तो आर को कितने मिले, 110 मिले। एंड बीट्स एस बाय 770 ठीक है। मतलब उसने कितने से बीट किया, 10 से। एक की वैल्यू कितनी है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 770, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 77। अगर कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने, 100 इसको मिले हैं, 110 इसको मिले हैं, मतलब 210 टोटल नंबर ऑफ वोट है। 210 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 210 इंटू 77। तो एंड में 70 आना चाहिए, कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट, इफ 321 y 72 मल्टीपल ऑफ 6, अब 6 के लिए तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो 6 के लिए 2 और 3 से होना चाहिए, अब ये 2 से तो है ना। तो y की जगह हम क्या रखें 3 से हो जाए तो हम क्या देंगे, सम देखेंगे, है ना। 3 4 5 6 6 और 7 13 और 2 15, 15 प्लस वाई ठीक है। तो 15 3 से डिविजिबल है ठीक है। तो y की वैल्यू अगर 0 भी रखेंगे तो भी डिविजिबल होगा ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू होगी 0। नेक्स्ट, आर्टिकल सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 250%, मतलब 100 का अगर खरीदा था तो 250% मतलब वो 350 का बिका हुआ है राइट। तो कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का रेशियो बताना है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, सिंपल, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 टू द 10 5 7 35 2:7। सॉल्यूशन बताना है। अब देखो ऐसे इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आप कोई भी ऑप्शन को सेटिस्फाई करके देख लीजिए, है ना। या तो फिर आप क्या करिए, यहाँ पे 7x जैसे दिख रहा है और इन दोनों को हम सम करेंगे तो 7x आएगा ठीक है। तो सम करके देखते हैं। तो ये क्या आ रहा है 7x
प्लस 7y माइनस 8z, और इसको सम करेंगे तो 8 और 4 12z इज इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें से हटा माइनस कर देंगे, 7x माइनस 9y प्लस z इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे 7x से 7x कैंसिल हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 16y, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 13z इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो अगर हम इसमें y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 रख के देखें, है ना, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, तो -16 प्लस 13 इज इक्वल टू -3 सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 यहाँ भी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में x की जगह 1 या -1 रख के देख लेंगे। लेट अस से फर्स्ट इक्वेशन में देख रहे हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में 5 इंटू एक्स की जगह अगर हमने -1 रखा तो -1 प्लस 4 की जगह y की जगह 1 -8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो -5 प्लस 4 -8 इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 है क्या, नहीं है, तो हम एक ही ऑप्शन में बचेगा कि x की वैल्यू 1 आएगी, राइट। ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रणय borrows a sum of 623,305 at a rate of 10% per annum simple interest। ठीक है, at the end of first year he repays 16,000 इतने towards return of principal amount borrowed। okay, if Pranav clears all pending dues at the end of second year including interest payment that accrued during the first year, how much does he pay at the end of second year। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, राइट। सबसे पहले क्या करेगा वो, जब एक साल खत्म हो जाएगा तो वो क्या पे करना पड़ेगा उसको, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितना, 10%, प्रिंसिपल का 10% उसको पे करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। 10% तो सिंपल निकाल सकते, क्या हो जाएगा, इतना, ये 10% हो जाएगा जो उसने पे किया है। अब सेकंड ईयर पे जब आएंगे तो सेकंड ईयर पे आने के बाद उसने क्या किया है, उसने कितना पेमेंट कर दिया है वापस, 16,390। सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये है ना, 10 में से 9 गए, एक, देन 12, 2 बचे, 12 में से 3 गए तो बचे 9, देन यहाँ पे अगेन 2 बचे तो 12 में से 6 गए बचे 6, तो 61 में से 1 गए 60। तो इस पे अब वापस ये आपका प्रिंसिपल हो गया सेकंड ईयर के लिए। ठीक है, अब इस पे हमें सेकंड ईयर के एंड में अगेन 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 60,691.5। ठीक है, तो सेकंड ईयर के एंड में हमने ये भी पे किया है, हमने साथ में ये भी पे किया है, क्या किया है, 623, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, एक डिजिट के बाद लिखेंगे, राइट, हाँ, 62333, एक मिनट, सही लिख रहे थे हम, 62330.5, और साथ में हमने सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल भी पे करेंगे, राइट, तो 606915.0। ठीक है, तो 5 5 10, 5 6 यहाँ पे 7 बचा, 9 10 11 12, एक 13, यहाँ पे कैरी 9 10 16 17 18 19, 6 7 8 9, 4 6 12 और 7, तो 729937। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ कॉनिकल वाटर टैंक। ठीक है, वाटर टैंक है, इसकी हाइट पूछी गई है, रेडियस दी है 70, वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, कोन का वॉल्यूम क्या है 46,200 इज इक्वल टू 1/3 पाई क्या है 22/7, आर स्क्वायर क्या है 70 इंटू 70 इंटू एच। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएंगे 22 से कटेगा तो 22 इंटू 2 44, 22 इंटू 1। ठीक है, तो 7 से ये 7 चल जाएगा, 7 से 8 जाएगा तो 7 3 21, तो हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 3 9, है ना, 3 अकेले बचा उसमें जाएगा। तो नेक्स्ट, ए बी सी की वैल्यू निकालना, ए बी सी, ए क्या, ए है 6, बी है 8, यहाँ पे बी 5 या 10 है। ठीक है, यहाँ पे 8 रख देंगे, यहाँ 5 रख देंगे, 6 5 जो 30, 8 5 जो 48, यहाँ पे 80, 0 0 कैंसिल, 3 4 एंड 8 आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे, 2 of 6 is 12, 60 डिवाइड बाई 12 is 5, और 70 माइनस 5 is 65, प्लस ये बचा 10, 10 डिवाइडेड बाई 10 इज 1, तो 65 प्लस 1 इतनी वैल्यू आ गई, प्लस पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 यहाँ पे आ जाएगा, 3 दूनी 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये ऑफ है तो पहले ये सॉल्व होगा, तो 600 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 6 ये बचा, फिर इंटू 6 में ये वाला 6 बचेगा, है ना, प्लस 5 2 जा 10। ठीक है, 6 से ये कट होगा, 25 ये जाएगा, 25 इंटू 2 और ये 4। ठीक है, तो क्या बचा आपका 66 प्लस 24 प्लस 10, ये बचा 90 प्लस 10 मतलब 100। नेक्स्ट, चार्ट पाई चार्ट दी गई है परसेंट ऑफ ड्राई फ्रूट्स इन शॉप। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स सोल्ड बाय फ्रूट सेलर्स इन डेज 1200। कंबाइंड सेंट्रल एंगल इन द पाई चार्ट ऑफ फॉर ऑरेंज और एप्पल का सेंड वो निकालना है एंगल। ऑरेंज कैसे है, ये है। एप्पल कहाँ पे है, ये है। तो 30 + 20 मतलब 50%। सिंपल है, पूरा 100% एंगल कितना होगा 360, 50% कितना होगा 180। ठीक है, कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। नेक्स्ट, A boat can travel 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक इन टोटल ऑफ 32 आवर्स। मतलब 78 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जाती है प्लस 78 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम जाती है। कितने में, 32 घंटे में। इट कैन ट्रेवल 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल बोट कवर इन 12 आवर्स, मतलब स्टिल वाटर में। तो स्टिल बोट की जो स्पीड होगी उससे हमें बस 12 का मल्टीप्लाई करना है, ये निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम 78 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 इंटू 8 इज 120, 12 कैरी, 15 सत्ते 105 और 12 117 अपॉन यू प्लस 1170 अपॉन डी इज इक्वल टू 32 हो गया। और 78 इंटू 5 तो हमने निकाले, तो 1170 अपॉन यू प्लस 78 इंटू 52 करेंगे तो 78 इंटू 52 क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 8 5 जो 40, 4 35 और 4 इज 39। तो ये आ जाएगा 560 4 4056 डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू 9 8 जा 72, 7 कैरी 9, तो ये जाएगा 702। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 4056 माइनस 1170, मतलब यहाँ पर 6, 15 में से 7 गए 8, एक और यहाँ पे क्या बचा, 40 की जगह 39 बचा, तो यहाँ बचा 28 अपॉन डी इज इक्वल टू 702 में से 32 गए तो बचा 2 में से 2 गए 0, और 2 में से 2 गए तो बचे 0, और 70 में से 3 गए तो बचा 67। ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7886 अपॉन 67 670। ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये कितना टाइम जा रहा है, ये जा रहा है आपका, अच्छा इसका 32 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना, ये गलती हो गया हमसे। वही तो मैं सोचा कि ये कैसे, ये यहाँ पे 670 नहीं बचेगा, राइट। इसको एक सेकेंड, हाँ। तो 15 इंटू 32 करेंगे, 15 इंटू 2 इज 30, 15 3 45 46 47 44 480 बचेगा। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 2, 10 में से 8 गए बचे 2, 6 में से 4 बचे 2। ठीक है। 2886 अपॉन 222। अब 222 इंटू 10 करेंगे तो 2220 आएगा। और अगर एंड में 6 चाहिए तो अगर हम देखेंगे 2200 222 में से अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 13, तो 326 326 326 इंटू 222। ठीक है, 6 7 8 6 7। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट 30 टाइम जा रहा है। तो डी की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, ये सब रब कर देंगे, ये सब हम रब कर देंगे। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, सबसे ऊपर वाले इक्वेशन में रखेंगे लेटर से। तो हमने रखा 78 अपॉन यू प्लस 78 अपॉन 13, 13 इंटू 6 इज इक्वल टू 32। ठीक है। 78 अपॉन यू इज इक्वल टू 24 आया, और ये कितने टाइम जाएगा 24, 3 टाइम जाएगा। ठीक है। तो यू आ गई 3, डी आ गई 13। तो स्पीड ऑफ बोट क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट होती है अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम, मतलब 16/2। तो स्पीड ऑफ बोट आ गई 8, 8 किलोमीटर से उसे कितना जाना है, 12 घंटे तक चलना है। तो उसका डिस्टेंस कितना कवर होगा 96। ठीक है। थोड़ा अब बस ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, बाकी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, राइट, तभी इजी होगा। ए एंड बी आर सेंटर्स ऑफ टू सर्कल विथ रेडियस, ये ए रेडियस है, ठीक है, ए सर्कल है, और ये बी सर्कल है। ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, 2 है, और इसकी रेडियस 1 है। ठीक है। वेयर ए बी इज इक्वल टू 5, ये ए बी पूरा 5 है, ए बी। सी इज द सेंटर ऑफ फाइनल सर्कल ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर विच टचेस ईच ऑफ द अबव 2 सर्कल्स एक्सटर्नली, मतलब एक ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, ठीक है, जिसकी कुछ रेडियस होगी, क्या रेडियस है, सी। ठीक है। तो हम ऐसा मिला देंगे, इसको ऐसा मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल टाइप बन जाएगा, राइट। इफ ए सी बी, ये क्या दिया है आपका 90 डिग्री दिया है, और ये आर है जिसकी रेडियस, तो हमें बताना है कि आर क्या है। ठीक है, सिंपल पाइथागोरस लगाना है। तो ये आप देख रहे हैं कि क्या पाइथागोरस लेगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता है कि 5 स्क्वायर किसका वो होता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का। ठीक है। तो अगर हमें 3 चाहिए तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर सॉरी, अगर यहाँ पे 4 चाहिए, ठीक है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट आर की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है 2, राइट। या तो फिर आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे देख के आपको दिख रहा है, आपको ऑब्जर्व करना है इन तीनों का सम क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। इन तीनों का सम क्या है, 0 है। मतलब अगर जब भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 3abc होती है, राइट। या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऊपर 3 इंटू क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा डिनोमिनेटर वाला, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा 3, ठीक है। जस्ट ऑब्जर्व करना है, लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट एन आर्क लेंथ ऑफ, ठीक है, ये सर्कल है, यहाँ पे रेडियस है, आर्क लेंथ इज कट बाय कॉर्ड ऑफ लेंथ 7 यूनिट, ठीक है। मतलब यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, और यहाँ पे रेडियस भी 7 दी गई है, ठीक है। ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और ये आर्क लेंथ काटी गई है, ठीक है। पूछा क्या है, व्हाट इज द आर्क लेंथ ऑफ स्मॉलर पोर्शन, तो ये आर्क लेंथ ही पूछिए। तो इसकी आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, राइट। पाई के टर्म्स में थीटा क्या हो जाएगा, 60 इज 1/6 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 7, तो ये जगह 2/3, तो 7/3 पाई आपका आंसर। नेक्स्ट, इफ द सक्सेसिव डिस्काउंट बाय 10-15% सिंगल डिस्काउंट, तो क्या सिंगल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, -10 इंटू 15/100, मतलब 25 माइनस 1.5, दैट इज 23.5। नेक्स्ट, there are two pipes used to fill a tank when operated together they can fill the tank in 20 मिनट, मतलब a प्लस b अगर दो पाइप है तो वो 20 मिनट में फिल कर देंगे, ओके। इफ वन पाइप कैन फिल द टैंक 2.5 times एज क्विकली, मतलब अगर ये एक स्पीड से एफिशिएंसी बढ़ता है तो ये 2.5 की एफिशिएंसी बढ़ेगा। या तो अगर हम बोलेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 टाइम्स की स्पीड से बढ़ता है तो ये 5 टाइम्स एफिशिएंसी से बढ़ेगा। देन द फास्टर पाइप अलोन, ठीक है। तो ये 7 की एफिशिएंसी से कितने टाइम तक भरते हैं, 20 मिनट तक भरते हैं, तो पूरा उसका क्या आ जाएगा 140 लीटर है ना कैपेसिटी। अब 140 लीटर को पूछा गया है कि अगर फास्टर पाइप मतलब 5 की एफिशिएंसी से भरेगा फास्टर वाला पाइप, तो कितना टाइम भरेगा, 5 2 10, 5 40, 28 मिनट्स में फिल करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज सेल्स टर्नओवर ऑफ ऑल द कंपनी पुट टुगेदर बिटवीन द ईयर 2018, ठीक है, मतलब ये ब्लू वाला और ये नॉट ब्लू वाला, ओके, ऑरेंज वाला और ये सिल्वर वाला, ठीक है। तो ये कितना है 250 और 350, मतलब 250 350 कितने हो गए, 250 50 300 600, 600 और 275 मतलब 875, 875 और ये कितना हो गया 200, मतलब 975, 1075 और 400 मतलब 1475। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 1475, ठीक है। अब इसकी निकालनी है, मतलब सिल्वर वाले की, तो 300 और 250, मतलब 550, 550 और 300 हो गया आपका 850, 850 और 300 हो गया आपका 1150, 1150 और 350 हो गया 1150, 350, 1500, ठीक है, ये हो गया 1500। तो हमें निकालने का डिफरेंस बिटवीन द एवरेज, इसका एवरेज है ठीक है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 1475/5, इसका एवरेज होगा 1500/5, ठीक है। मतलब 25/5, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 25/5 और वीकेंड से 5, तो 5 करोड़ का डिफरेंस है। नेक्स्ट, ठीक है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी दिया गया है। ए बी है 6, ओके, बी है 50, ओके, ए है 70, ओके, सो द फॉलोइंग इज ट्रू। क्यू आर 6, क्यू आर 6 होगा क्या, नहीं 6 क्या होगा, ए बी होगा, है ना, मतलब सॉरी ए बी है तो 6 होगा पी क्यू। पी क्यू कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब यहाँ पे एंगल पी 60 और एंगल आर 60, तो एंगल पी तो यहाँ पे क्या है 70 है, 60 नहीं होगा। एंगल आर 60 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 120 इनका सम है, तो यहाँ पे 60 बचेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, कॉट 59 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 59 अपॉन साइन 59, ठीक है। कॉस 59 को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर 59, राइट, अपॉन साइन 59, ठीक है, ये बचा। अब साइन 59 को हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ सही लिखा है। तो साइन 59 को क्या लिख सकते हैं, साइन 59 को हम एक मिनट, कॉट 59 है ना, कॉट 59 हो जाएगा कॉस 59, ठीक है, और ये हो जाएगा
साइन 59, ओके। तो ये क्या बचेगा आपका, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। तो साइन 59 हो गया, और ये कॉट 59 हो गया, यहाँ पे बचा आपका साइन कॉट 59 को। अच्छा ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कॉस 59 को, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ, हाँ जी, ओके, इसको रब करेंगे। कॉस 59 को आप क्या लिख सकते हो, बस यहाँ पे 31 के टर्म्स में निकलना है, तो कॉस 59 को आप साइन 31 लिख सकते हो, राइट, और साइन 59 को आप कॉस 31 लिख सकते हो, है ना। तो साइन 31 तो आपको पता है क्या है, अल्फा। कॉस 31 क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 31, और वी कैन से अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये कंफ्यूज नहीं होना है छोटी छोटी चीजों में। नेक्स्ट, एट ए कैफे रामा बॉट ड्रिंक्स फॉर 7 फ्रेंड्स एट 240, ठीक है, 7 लोगों के लिए खरीदी 240 रुपए में। कुछ कुछ लोगों के लिए कॉफी चाहिए थी, कुछ लोगों के लिए टी चाहिए थी। एट, तो लेटेस्ट से अगर एक्स लोगों के लिए कॉफी चाहिए थी, तो टी कितने लोग लेंगे, 7 माइनस एक्स लेंगे। ए रेगुलर कप ऑफ टी कॉस्ट 40 रुपए, ठीक है, तो ये 40 रुपए एक कप कॉफी का है। और रेगुलर कप ऑफ ब्लैक टी कितने का है, 30 रुपए का है, ठीक है। हाउ मेनी कप्स डिड सी परचेज, मतलब इनका पूरा का सम क्या हो जाएगा, 140 240 हो जाएगा, क्योंकि उसने टोटल अमाउंट 240 पे किया है। तो 40x प्लस 210x, 210 माइनस 30x इज इक्वल टू 240, राइट। 40 में से 30 गए तो बचे 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा तो 30, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। मतलब हमें निकालना है t, है ना, t कितने थे, 7 माइनस एक्स, 7 माइनस 3 इज 4, राइट, 7 माइनस एक्स मतलब 7 माइनस 3 इज 4, ओके। आई होप आप सबको समझ में आ गए हो। एक दो क्वेश्चन में हल्का सा हो सकता है वो कंफ्यूजन हो या फंसे हो, लेकिन ये सब सिर्फ प्रैक्टिस से जल्दी जल्दी सॉल्व होगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और आप सारे इसके पहले वाले स्क्रिप्ट आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट, बाय बाय।